कहीं चली गई होगी किसी लड़के के हाथ में, चिंता मत करो 2-4 दिन में आ जाएगी, घंटा 2 घंटे में आ जाएगी। अच्छा, आज तक का कोई सुनवाई नहीं। जो बहन बेटी किसी अमीर की होती तो अब तक 24 घंटे होते ढूंढ लेते। आज हम गरीब है ना, पैसे नहीं है ना, इसलिए। उसके बाद का मुझे कोई नहीं पता है, कहाँ गई किधर गई मेरी लड़की, वहाँ तक आई है, रोड क्रॉस कर रही है मेरी लड़की, कुछ पता नहीं चल रहा है। थाने में जाती हूँ, सर कहते हैं जब आएगा मोबाइल की डिटेल तब मैं बताऊंगा। मेरी 8 तारीख की शाम को लड़की गायब हुई है और ये FIR भी नहीं लिखे है हमारा। कल जब पार्षद जी आए हैं तब ये लोग FIR लिखे हैं कि किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ भाग गई। अरे किसी के साथ भी गई है तो कम से कम उसकी भी तो कुछ रिपोर्ट हमें दीजिए। 4 दिन हो गया ना, तो अभी CDR मिली है किसी प्रकार की, हमें कोई जानकारी नहीं दे रही। CCTV कैमरा कहीं के भी चेक कराने के लिए बोल रहे हैं तो कोई कैमरा नहीं चेक करवा रहे हैं। दिल्ली के अगरनगर किराड़ी इलाके से 20 वर्षीय युवती मुस्कान रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। मुस्कान गुरुग्राम के एक कॉलेज में D फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। परिजनों के अनुसार 8 जनवरी 2026 को मुस्कान गुरुग्राम से छुट्टियों के लिए अपने घर लौट रही थी। वह नांगलोई बस स्टैंड पर उतरी, जिसका CCTV फुटेज भी मौजूद है, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं पहुंची। मुस्कान के पिता सुनील कुमार और मां गीता का आरोप है कि उन्होंने नांगलोई थाना में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि यदि CCTV फुटेज मौजूद है तो अब तक दिल्ली पुलिस ने जांच में तेजी क्यों नहीं दिखाई। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं और परिवार को आशंका है कि उनकी बेटी किसी अनहोनी का शिकार हो सकती है। परिवार ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि मुस्कान को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जा सके। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम दिल्ली के नांगलोई में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार और साथ में दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जनता खड़ी है, इनकी 20 साल की लड़की नांगलोई जो थाने के बिल्कुल नजदीक से गायब हो जाती है, जिसके ऊपर FIR तो की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। मैं जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला। अपना नाम बताएं और आपकी बेटी का नाम बताएं और किस दिन वो गायब हुआ और क्या मामला है पूरा। मैं बेटी की माँ बोल रही हूँ, मेरा नाम गीता है, मेरी बेटी का नाम मुस्कान है। मुस्कान जब वहाँ से निकली है तो वो कहाँ थी वो और कहाँ से निकली? फारूक नगर गुड़गामा में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी। छुट्टी पड़ गई थी तो घर आ रही थी। तो आने के बाद में जब नांगलोई उतरी है मॉल के सामने, तब उतरने के बाद में अपने पापा को कॉल किया है कि मैं नांगलोई उतर गई हूँ पापा, मैं घर पहुँच रही हूँ। उसके बाद में मेरे से कॉल किया है, करते करते रोड पार हो रही है। बोली मम्मी मैं नांगलोई वहाँ रोड पे उतर गई हूँ, लाल बत्ती पे, मैं घर आ रही हूँ, मेरे लिए माठा के आलू मंचूरियन वगैरह बना के धरना, मैं आ रही हूँ। और मैडम उतने टाइम बात करते करते मेरी लड़की का फोन स्विच ऑफ आ गया है। उसके बाद का मुझे कोई नहीं पता है, कहाँ गई किधर गई मेरी लड़की, वहाँ तक आई है, रोड क्रॉस कर रही है मेरी लड़की, कुछ पता नहीं चल रहा है। थाने में जाती हूँ, सर कहते हैं जब आएगा मोबाइल की डिटेल तब मैं बताऊंगा। मेरी लड़की कहाँ है, किस हालत में है, मैं कैसे क्या करूँ। FIR भी नहीं लिखे थे। कल जब यहाँ के निगम पार्षद आए हैं ना तब उनको डांटा है, तब उन्होंने FIR लिखा। कितनी तारीख से लड़की गायब? 8 तारीख से। 8 तारीख की शाम को लड़की गायब हुई है और ये FIR भी नहीं लिखे हैं हमारा। कल जब पार्षद जी आए हैं तब ये लोग FIR लिखे हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं करा, बैठे हैं कि बताएंगे। 20 साल की लड़की है, बस यही सोच रहे हैं कि किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ भाग गई। अरे किसी के साथ भी गई है तो कम से कम उसकी भी तो कुछ रिपोर्ट हमें दीजिए। कैसे हमें कहीं कैसी है, किस साल में, अगर किसी के साथ नहीं गई है तो वो किस साल में लड़की होगी, ये भी तो देखिए। आप लोग तो सिर्फ यही आज 20 साल की लड़की है तो बोल दिया भाग गई, बस यही है एक बात बोलो, दिमाग में यही बात चल रही है कि अगर लड़की हम पढ़ा रहे तो हमारी लड़की भाग गई है। कुछ और भी तो उसके साथ हो सकता है, ये तो आप पता करो। आप किस लिए पुलिस थाना है, हम किस लिए थाने में आते हैं, खुद ही नहीं कर ले। इनके पास किस लिए आते हैं कि आप हमारी सुनवाई करो। आप हमें आश्वासन दे रहे हो जाएगा, कब हो जाएगा? क्या कहेंगे जब आप नांगलोई थाने में आए, अभी तक क्या सुनवाई हुई है? जिस प्रकार से आपने दिल्ली सरकार या प्रशासन से कोई आपने करा? मैं उसके पिता हूँ, मेरे को पता चला है 8-9 बजे, मैं 9:15 बजे आ गया हूँ थाने में। देखा हम कहीं सर कोई
वैसे स्टूडेंट वगैरह कोई बात हो, सूचना हुई हो तो बता दो। कहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास सर। ये उन्होंने हम कहीं कितनी उम्र है, कितनी उम्र है, कहीं चली गई होगी किसी लड़के के हाथ में। चिंता मत करो, 2-4 दिन में आ जाएगी, घंटा 2 घंटे में आ जाएगी। अच्छा, आज तक का कोई सुनवाई नहीं। जो बहन बेटी किसी अमीर की होती तो अब तक 24 घंटे होते, ढूंढ लेते। आज तक का क्यों नहीं पता लग रहा, ये बताएं, हमें जवाब चाहिए। किस लिए नहीं जवाब चाहिए? आज हम गरीब है ना, पैसे नहीं है ना, इसलिए जो उनकी होती अब तक 24 घंटे होते जब पानी पीते। क्या पढ़ाई क्या करती थी गुड़गांव में? बी फार्मा कर रही थी जी, गरीब आदमी थे, पढ़ा रहे थे उसको सब। मैं यही चाहता हूँ कि सुनवाई होना चाहिए, दिल्ली पुलिस अच्छी तरीके से सुनवाई करके जल्द से जल्द जो भी निष्कर्ष निकल के सामने आए। मास्टर जी बोलो। कोई अनहोनी न हो जाए, हम लोगों की यही चिंता है कि बिटिया के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। मुझे इसी चीज का दर्द है भाई। जहाँ भी है, जैसे भी है, हमारे सामने ला के उसको रखें। जो भी है प्रशासन से निष्कर्ष चाहिए हमें। ये मैं चाहता हूँ प्रशासन से, यही मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द से मतलब ये है कि 4 दिन हो गया ना तो अभी CDR मिली है किसी प्रकार की, हमें कोई जानकारी नहीं दे रही। CCTV कैमरा कहीं के भी चेक कराने के लिए बोल रहे हैं तो कोई कैमरा नहीं चेक करवा रहे हैं। कैमरे बंद बताया और ये ट्रैक किया गया लड़की का अभी तक? फोन वगैरह ट्रैक किया गया होगा, वो उन्हें पता, हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। जो हेड कांस्टेबल है जिसके पास हमारा केस है, उसका संजय कुमार नाम है, वो किसी वो तो हमने अभी मिले थे तो अभी बताया, हमने पूछा, जब कह रहे हैं कि अब CDR वाले 1 बजे आएंगे, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा। ऐसे क्या है, अब 5 दिन से अब CDR वाले नहीं आ रहे। यही उनकी बहन बेटी के साथ होता तो यही पुलिस वाले खड़े रहते क्या? वो भी तो करते। अगर उनकी बहन बेटी के साथ होता तो 1 घंटे में 6 घंटे पता कर लेते। हम आम आदमी गरीब है ना, तो हम लोगों को नचा रही है लोग। अगर रेखा गुप्ता के पास भी जाना होगा, हम वहाँ भी जाएंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारी बेटी नहीं मिली। पीछे नहीं हटेंगे। शादी गई है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने FIR तक नहीं लिखा है और कह रहे यही FIR है। बताओ, सीधे साधे आदमी है, यही FIR है? आप बताइए। FIR देखो क्या लिखा हुआ, जनरल डायरी। एक जनरल डायरी है और कह रहे FIR है, इसका कोई वैल्यू है? 5 दिन हो गई लड़की को गायब हुए, ना ये कार्रवाई कर रहे, ना ये कुछ कर रहे। अब हम चक्का जाम कर देंगे यहाँ का। इसके मतलब पुलिस घूस पहले ले ली है मेरी बेटी के लिए। छोटो ने ये क्या हो रहा है? पुलिस थाना क्या है? ये पहले जनरल डायरी दे दी है, ये क्या है? अभी कह रहे थाना है, जनरल डायरी दे दी गई है, कह रहे FIR हो गई है। ये क्या है? ये तमाशा है? कह रहे पुलिस है, थाने पास आओ, ऐसा क्या है? आज जो पढ़ा लिखा नहीं जब गंवा रहे तो इसका मतलब जनरल डायरी है। उन्हें उनसे बात नहीं करने देते, उनको कहते बाहर चलो, बाहर चलो। हमसे कहते हैं सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ हो गया है, सब चीज। बताओ हम कैसे क्या करें? सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम कैसे पढ़ाए बेटियों को? तो बेटियां ऐसे हो जाएगी तो कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी अपने बेटियों को? मैं कैसे सुरक्षित बनाऊं? आप देख सकते हैं कि परिवार का लगातार आरोप है कि अभी तक नांगलोई पुलिस स्टेशन द्वारा यहाँ पर FIR भी दर्ज नहीं गई है। उनको एक जनरल डायरी पकड़ा दी गई है जिसमें उनका कहना है कि FIR दर्ज नहीं हुई है और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। सबसे बड़ा सवाल उठता है दिल्ली की CM पर, दिल्ली सरकार पर और दिल्ली पुलिस पर। क्या लगता है आगे की कार्रवाई किस प्रकार से दिल्ली सरकार इसका संज्ञान लेके करती है? क्या दिल्ली में इसी प्रकार से लड़कियां गायब होती रहेंगी? क्या दिल्ली में इसी प्रकार से क्राइम चलता रहेगा? कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ शिवानी कौर, दिल्ली दरबार न्यूज।